ठाणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली आहे। सकाळ दुपार संध्याकाळ अनेक ठिकाणी प्रचार आपल्याला पाहायला मिळतो, तर कुठेतरी शक्ती प्रदर्शन देखील पाहायला मिळतं। आपण सध्या प्रभाग क्रमांक 19 मध्ये आहोत आणि हाजूर या ठिकाणी, आणि याच ठिकाणी इच्छुक उमेदवारापैकी पाहायला गेलं तर खासदार नरेश म्हस्के यांचे चिरंजीव यांचे सुपुत्र यांना उमेदवारी मिळावी म्हणून आशुतोष म्हस्के यांच्या बाबत आता अनेक अल्पसंख्याक रस्त्यावरती उतरून इथं शक्ती प्रदर्शन करताना आपल्याला पाहायला मिळतं। पाहिलं नरेश म्हस्के यांचे सुपुत्र आशुतोष म्हस्के हे इच्छुक उमेदवार म्हणून ते देखील या रिंगणामध्ये उभे आहेत। पाहायला गेलं तर कालच त्यांच्याच प्रभागात 19 मध्ये आनंदनगर या ठिकाणी प्रमोद गोगावले शिवसैनिकांनी साठी देखील अनेक शिवसैनिक जे रस्त्यावरती उतरले होते त्यांना देखील उमेदवारी मिळावी असा देखील त्यांचा नारा होता। मात्र शिवसैनिकांच्या अनेक इच्छुकांची वर्णी आता लागलेली, त्यामुळे कोणाला उमेदवारी देणार शिवसेना हे देखील पाहणं गरजेचं आहे। मात्र सध्या तरी आशुतोष म्हस्के यांनाच उमेदवारी द्यावी यासाठी आता सर्वच जण अल्पसंख्याक जे ते या ठिकाणी शक्ती प्रदर्शन आपल्याला पाहायला मिळतात। हाजुरीमध्ये आपण सध्या का वाटतं युवा तरुणांना संधी मिळावी यासाठी आशुतोष म्हस्के यांचं नाव आता पुढे आहे, त्यामुळे त्यांची देखील जय्यत तयारी सुरुवात झाली आहे। खासदार नरेश म्हस्के यांचे चिरंजीव आहे, सुपुत्र आहेत। पाहायला गेलं तर येणाऱ्या काळात त्यांना कशाप्रकारे संधी द्यावी, तुम्ही त्यांच्या पाठीशी कशा प्रकारे उभे आहेत? आशुतोष मस्के साहब को टिकट मिलना चाहिए। हम लोग शिंदे साहब से, मस्के साहब से यही विनती करेंगे कि आशुतोष मस्के साहब को टिकट मिलना चाहिए। वो युवा है, हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलता है और कोई भेदभाव नहीं रखता है, और काम कुछ भी कभी भी रात को फ़ोन करो, कुछ भी करो, हमेशा काम करता है। कौन कौन से काम के लिए आपके लिए पीछे उन्होंने किया है, किस तरह से काम करते हो? मैं आज 12-13 साल से खासदार का कभी लेटर नहीं मिला मेरे को। कभी राजन बिचारे साहब खासदार थे, कभी लेटर नहीं मिला। मस्के साहब जब से खासदार हुए तब से 880 लोगों को मैं लेटर दिलाया हूँ, और जब चाहिए रहता हमको मिल जाते। टेमी नाके पे हमारे सुख दुख में खड़े रहते हैं, हम कभी भी बुलाते हैं हमारे लिए आते हैं। इसके लिए आशुतोष मस्के साहब को टिकट मिलना चाहिए। हर एक जन इच्छुक है इस प्रभाग में। किस तरह से देखते हो कल प्रमोद गोगावले इनके लिए भी शक्ति प्रदर्शन हुआ था, वो भी शिवसैनिक है, वो भी इच्छुक है। उनका कहना है कि उनको भी दिया जाए टिकट। क्या लगता है आने वाले समय में हर एक जन इच्छुक है, क्या किस तरह से शिवसेना इनको चुनेगी, किस तरह से टिकट देगी? देखो, कार्यकर्ता है तो इच्छुक रहेगा, फॉर्म भरेगा, मतलब अपनी जाहिर करेगा। लेकिन 4 जो नगर सेवक थे वही रहना चाहिए जैसे थे, और आशुतोष मस्के साहब, मस्की साहब की जगह पे आशुतोष मस्के साहब को टिकट मिलना चाहिए। बस क्या लगता है किस तरह युवा पीढ़ी के अंदर एक योद्धा युवा तरुण आपके सामने आ रहा है? बहुत खुशी की बात है। देखो, युवा तरुण इसलिए तो जमा हुए हैं आज। एक युवा सामने आएगा तो युवा के दुख दर्द, एजुकेशन हो, और युवाओं के सारे जो प्रॉब्लम्स है वो युवा ही तो समझ पाएगा ना। आज खासदार मस्के साहब ने इतना काम किए वार्ड के अंदर। साहब देखो, यहाँ पे एमपी का इलेक्शन हुआ, थोड़ी नाराज़गी होने के बाद भी साहब ने कभी हमारे एरिया को अवॉइड नहीं किया, नज़रअंदाज नहीं किया। हाँ, अल्पसंख्यक को कभी नज़रअंदाज नहीं किए। हमने जितने जन को टेम्बी नाका पे लेके गए, चाहे वो हॉस्पिटल का इशूज़ हो या कोई छोटा मोटा काम का इशू हो या किसी के एडमिशन का इशू हो, साहब ने हर काम में 100% रिजल्ट करके दिया हम लोग को। और आशुतोष नरेश मस्के को टिकट देने का रीज़न ये है ना, वो डाउन टू अर्थ लड़का है। ये हाजुरी की राजनीति है। हाजुरी में जो ज़मीनी से जुड़ा हुआ है, जो लोगों से जुड़ा है, जिसमें घमंड, तकब्बुर, एटीट्यूड नहीं हो, वही बंदा यहाँ पे चला है। और वो आशुतोष मस्के, उसमें वो सारे गुण हैं। वो एकदम सामान्य, ऐसा लगता है सामान्य घराने का लड़का है। लेकिन वहाँ पे प्रमोद गोगावले की तरफ से भी बहुत जन शक्ति प्रदर्शन कर रहा था। कुछ तो शिवसेना में अंतर्गत गठबाजी, शक्ति नारे इस तरह से दिखाई दे रहे। क्या लगता है आने वाले समय में शिवसेना ये शिस्तबद्ध पक्ष है? नहीं, ऐसा देखिए प्रमोद भाई ने जो भी अपने यहाँ पे जो उन्होंने एक शक्ति प्रदर्शन किए, उन्होंने लोगों ने बोला। देखिए, अभी वो आनंद नगर का वार्ड है, या हम हाजुरी में, हम इतने हाजुरी, मतलब यहाँ तक भी, अब यहाँ प्रमोद भाई का हाजुरी में पूछोगे तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन आशुतोष का तुम बोलो तो है, वो बंदा आया है, छोटे मोटे कैंप से रिलेटेड इश्यूज़ क्लियर किया उसने, जो भी छोटा मोटा फ़ोन किया, बोले काम तो उसने फटक से फ़ोन लगाया। तो यही रीज़न है हमारा, जो बंदा पूरे वार्ड को कैप्चर कर रहा है उसको संधि दिया जाए। और युवा चेहरा एक वार्ड में रहने से क्या होएगा ना, यंग बच्चे बच्चियाँ, वो उनको इंटरेक्ट करने, उनसे मिलने और अपने मसले को सामने रखने बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ये वो इंसान नहीं है जिसको ये जो बोलेगा कि मेरे को आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, ये वो इंसान नहीं है। ये मिलेगा और ये काम भी करेगा। यहाँ
यहाँ पे और कुछ लोग हैं, यहाँ पे महिला भी है, काही महिला देखील आहेत. क्या कहोगे आशुतोष मस्के के बारे में, किस तरह से उनको उम्मीदवारी दिया जाएगा, आपके कौन कौन सी समस्या, एक लाडली बहना के कारण किस तरह से आप यहाँ पे खड़े हो रहे हैं उनके पीछे? आशुतोष मस्के साहब जो है वो नगर सेवक मतलब अभी तो है नहीं, उसके होने के पहले भी जो भी हमारा प्रॉब्लम था, आधार कार्ड का कैंप लगाया उन्होंने राशन कार्ड का कैंप लगाया, उन्होंने दवाई का कैंप लगाया. और हमको छोटी छोटी भी प्रॉब्लम होती है ना, तो हम मस्के साहब से तो ज़्यादा टाइम मिल नहीं सकते हो, तो हमेशा बिजी रहते. लेकिन जब भी हमने आशुतोष दादा को आवाज़ लगाई है, वो हमारे लिए कदम पे कदम मिला के खड़े हैं. इसी के लिए हम आज यहाँ जितनी भी लेडीज़ जमा हुई है और जितने भी हम 19 नंबर वार्ड के लोग हैं, हम सब यही चाहते हैं कि हमारे आशुतोष दादा को टिकट दे और युवा नेता एक चेहरा यहाँ पे आए. और हमारी मिनल संके मैडम और नम्रता मैडम जैसे है वैसे ही हमको आशुतोष दादा भी उनके साथ मिलके काम करें. हम यही चाहते हैं, जितने भी लोग यहाँ खड़े हुए. और मेरी फिर से एकनाथ शिंदे साहब जी से, किधर से होती है क्या? हाँ, शिंदे साहब से क्या शिंदे साहब से रिक्वेस्ट है. और हो रही है यहाँ पे क्या? नहीं, कुछ नहीं है. प्रमोद गोगावले रह गए आशुतोष के बारे में, या आशुतोष रहेगा? देखो प्रमोद गोगावले कौन है, सुनो, प्रमोद गोगावले कौन है, के पास क्या है? प्रमोद गोगावले कौन है उनको हम नहीं जानते. हमारा काम कौन करता है, जनता को क्या चाहिए, अच्छा नेता, हमारी सुनने वाला. एक प्रजा को क्या चाहिए, राजा अच्छा रहना चाहिए. इसीलिए हमको आशुतोष दादा चाहिए. आशुतोष दादा ने हमारे लिए काम किए, कैंप लगवाए आधार कार्ड का, या किसी के स्कूल का, किसी की एक जन की मैयत हो गई थी जिसको कब्रिस्तान वाले कोई ले नहीं रहे थे, जिनका प्रूफ नहीं था, उसके लिए भी हमारे आशुतोष दादा खड़े हुए. इसके लिए हम यही चाहते कि हमारे लिए आशुतोष दादा. उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास कुछ दिन बचे हैं. हमारी यही मांग है कि हमें एक युवा नेता दे. हम अपने मुख्यमंत्री साहब जी से रिक्वेस्ट है, अपने आमदार रविंद्र फाटक जी से रिक्वेस्ट है, मस्के साहब से रिक्वेस्ट है कि अपनी परछाई यहाँ छोड़ें. जैसे उन्होंने कहा था कि जिन्होंने वोट दिया उनका भी धन्यवाद, जिन्होंने नहीं दिया उनको भाई धन्यवाद. तो हम इस बार दिखाना चाहते हैं कि हम उनके साथ में और कंधे में कंधा मिला के उनके साथ चलना चाहते हैं. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. युवा म्हणून काय मागणी? युवा म्हणून काय मागणी? युवा म्हणून कसं एक अजून एक न्यू चेहरा भेटणार. आणि मेन म्हणजे विकास एक साधा तुम्ही गौतम नगरला बघणार किंवा आमच्या आजुरी बघणार, आमच्या अफराक बांडी, आम्ही प्रत्येक वेळी आशुतोष मस्केबरोबर जोडून प्रत्येक वेळी कामं असतं. गोगावलेला विरोध आहे का प्रमोद? नाही, आमचा बघा पक्ष म्हणून काही विषय नाही. बघ एक प्रत्येक प्रत्येकाची आपली एक इच्छा असते की आम्हाला इच्छुक म्हणून, पण हजुरी म्हणून आशुतोष मस्के आम्हाला हवे. कारण का त्यांचं ते आज नाही आहे, त्यांना डेव्हलपमेंट, त्याच्या कामाच्या ज्या पद्धती, जे त्यांची कामाची पद्धत आहे, जे आम्हाला वेळ देतात ते आम्हाला कोणीही देत नाही. आणि आम्ही जे विवाह चेहरा बघतो आम्हाला आशुतोष मस्केच हवे. नक्कीच पाहायला गेलं तर आता शिवसेनेमध्ये आशुतोष मस्के 19 प्रभागामध्ये आता उभे राहणार आहे. त्यामुळे नक्कीच या ठिकाणी सर्व जे जमलेले आहेत त्यांचं एकच म्हणणं आहे की आशुतोष मस्के हेच उमेदवार पाहिजे. पाहायला गेलं काल देखील 19 प्रभागामध्ये आनंदनगर या भागामध्ये प्रमोद गोगावले हा चेहरा पाहिजे असा युवा तरुण आणि लाडक्या बहिणी उतरल्या होत्या. दुसरीकडे अल्पसंख्याक हे आता रस्त्यावरतून हाजरूमध्ये आशुतोष मस्के पाहिजे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात पाहिलं तर शिवसेनेमध्ये कुठेतरी शक्तीप्रदर्शन गडबाजी दिसून येते का हे देखील पाहणं गरजेचं आहे. मात्र येणाऱ्या काळात आता शिवसेना कोणाला संधी देते, कोणावर शिक्कामोर्तब करते हेच आता पाहणं गरजेचं राहणार आहे. कॅमेरा अजयसह गणेश तोरा, TV9 मराठी, ठाणे. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.